ये डॉक्टर इस दादी को जिंदा कर देता है, लेकिन दादी उठने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर मुक्का मार देती है, क्योंकि दादी को जिंदा नहीं होना था और मरने के बाद अपने पति से मिलना था। एक दिन दादी अपने पति की फोटो लेकर सो जाती है और अचानक से उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है और उसी समय वहाँ पर यमराज आते हैं। दादी तुरंत ही उन्हें अपने पति की फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर यमराज दादी के हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी कैसे तो एक अनजान हाथ आता है और दादी खुद को हॉस्पिटल में पाती है और पता चलता है कि दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर ने दादी को जिंदा कर दिया है। लेकिन तभी यमराज फिर से दादी की आत्मा को ले जाने लगते हैं। डॉक्टर को तुरंत ही पता चल जाता है, इसलिए वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर दादी को एक जोर का झटका देते हैं और तभी यमराज को पता चलता है कि डॉक्टर ने फिर से दादी को जिंदा कर दिया है। अब डॉक्टर से परेशान होकर यमराज रिटायर्ड होकर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए चले जाते हैं। ये बुढ़ा अपनी जिंदगी से नफरत करता है, लेकिन तभी उसने यमराज को दरवाजे से गुजरते हुए देखा। वो खुश हो गया और तुरंत उनसे बात करने के लिए दौड़ पड़ा। वो यमराज के पास जाकर बोला, मेरी जान ले लो, लेकिन यमराज उसे बोले, बुढ़े अभी तेरी बारी नहीं आई, और आगे बढ़ गए। बुढ़े को ये बात हजम नहीं हुई और उसने मरने का नाटक किया, लेकिन यमराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर वो यमराज से भीख मांगने लगा, लेकिन यमराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने यमराज की कुल्हाड़ी तक चुराने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने जादू से अपनी कुल्हाड़ी को वापस ले लिया। अब बुढ़ा हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत नर्स पर पड़ी, जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। बुढ़ा तुरंत अपनी सारी परेशानियां भुलाकर नर्स की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई और उसे समझ आया कि वो हार्ट अटैक से मर चुका है। यमराज ने उसे देखा और गुस्से में माथे पर हाथ रख लिया। अगले ही पल बुढ़ा अचानक अपने कमरे में जागा और पता चला कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। एक बार एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रही थी। ये मर चुका है, इसको रेड बैंड बांध दो। बाहर आके वो उनके पेरेंट्स को बताती है, हम नहीं बचा पाए, और स्टाफ रूम में जाने लगती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है, वहाँ पहले से ही एक लड़की होती है और वो लिफ्ट पहले बेसमेंट में जाती है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, वो आने के लिए बोलती है, पर डॉक्टर उसको डांट के भगा देती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। जो लड़की लिफ्ट में थी उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, आपने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? वो इंसान नहीं थी, वो मर चुकी थी। उसके हाथ में रेड बैंड था। जो हॉस्पिटल में मर जाता है उसके हाथ में रेड बैंड बांध देते हैं। वो लड़की डॉक्टर की तरफ स्माइल करती है और अपना हाथ ऊपर करती है जिसपे रेड बैंड होता है, और डॉक्टर डर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, देखो ना इसे क्या हो गया। डॉक्टर, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? अभी सर हॉस्पिटल में नहीं है, आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं सर को कॉल करती हूँ। रूठी रूठी, आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या मेरा बेटा सीरियस है? आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं क्या? आप मुझे माफ कीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही फोन आया मैं यहाँ पर आ गया। आप शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शांत हो जाओ। आपका बेटा मर जाता तो आप शांत से रहते। डॉक्टर जिंदगी को बचा तो सकता है, मगर लंबी नहीं कर सकता। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम भी हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हर पल छिन छन से टेंशन मत लो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। जग सुना सुना लागे जग। ये डॉक्टर साहब इतनी जल्दी में क्यों थे? कल सर के बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और जब हमने आपके बेटे की सर्जरी के लिए उन्हें कॉल किया तो वो उनके बेटे के अंतिम संस्कार में थे। दोस्तों, कभी किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं करना।